हेलो डियर चिल्ड्रन, आज मैं मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। मॉडल वर्ब्स शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं और इनका पैसिव वॉइस बदलना बिल्कुल आसान है। जब पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब्स का जब प्रयोग होता है तो इस मॉडल वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद वर्ब आएगा जो फर्स्ट फॉर्म में होगा प्रेजेंट टेंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर ये हो जाता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अब तब मॉडल वर्ब्स, जो भी मॉडल वर्ब्स होगा जैसे कैन होगा या शुड होगा, शैल होगा, विल होगा, मे होगा, माइट, कुछ भी हो, मस्ट हो, तो यहाँ मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आएगा और उसके बाद हम बी का प्रयोग कर देते हैं मॉडल वर्ब्स के बाद, और यहाँ जो वर्ब पहले रूप में होता है वो यहाँ पर अब तीसरे रूप में हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, और तब बाई और सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट हो तब, नहीं हो तो छोड़ देंगे। जैसे देखें यहाँ ही विल किल द बर्ड, ही विल किल द बर्ड, विल एक मॉडल वर्ब है और आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी इसे पढ़ा है। कैन मॉडल वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, मस्ट मॉडल वर्ब है। तो इनका हम पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है द बर्ड, ये ऑब्जेक्ट है, और किल वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, और ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और सब्जेक्ट को इधर कर देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, तब ये ही का हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है, और बीच में विल का प्रयोग होगा और विल के बाद बी लगाएंगे और किल का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो बर्ड ऑब्जेक्ट है, पहले हम लिखा बर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट के स्थान पर लाया और इसके बाद विल जो मॉडल वर्ब है उसको लाएंगे विल, और तब हम बी लगा देंगे। किसी भी मॉडल वर्ब्स के बाद हम बी लगाते हैं, बी, और तब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल किल्ड होगा, इसका प्रयोग करते हैं। द बर्ड विल बी किल्ड। अब सब्जेक्ट है तो यहां लिखेंगे बाई हिम। इस प्रकार से बर्ड को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा। दूसरा वाक्य है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ वर्ब के बाद द बॉक्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद ही आता है, तो द बॉक्स, यहाँ कैन है, कैन लिखेंगे मॉडल वर्ब, उसके बाद बी लगाएंगे और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे लिफ्टेड, लिफ्टेड बाय हिम, बाय हिम। वी शुड हेल्प द पुअर, द पुअर should be helped by us, या by us यहाँ कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, ये this is not so much necessary agent, we can delete it। इसके बाद है you must write the answers in black ink, you must write the answers in black ink।
द आंसर्स must be written by you, या नहीं भी लिखेंगे by you in ब्लैक इंक, इस प्रकार से हम बनाते हैं। इसमें अगर नॉट आ जाए तो विल के बाद नॉट, तो विल के बाद ही नॉट रखें, विल नॉट बी, कैन नॉट बी, शुड नॉट बी, निगेटिव वाक्य कुछ तरह बनाएंगे। यदि विल पहले आ गया तो विल को यहाँ लिखेंगे शुरू में, और बाकी सब वही उसी तरह होगा। बाकी सेम चीज, जैसे क्या वह पक्षी को मारेगा, विल ही यदि आता है पहले, विल ही किल द बर्ड, तो विल ही किल द बर्ड, तो विल द बर्ड बी किल्ड बाई हिम, ये क्या वाले हो गया जो पहले विल आता है। यदि वाई वैन शुड, वाई वैन WH वर्ड आए, हाउ, वेयर, व्हाट, तो उसके लिए भी उसी तरह से जो हम विल लगाए हैं, विल के पहले WH वर्ड लिखेंगे। इस प्रकार से इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें एक और आता है जिसमें कि इसके बाद मॉडल वर्ब्स के बाद हैव का प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब्स के बाद हैव का जब प्रयोग हो तो उसमें बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, और एक आध एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं एक्टिव का। पहले हम एग्जाम्पल समझ लें प्रैक्टिकली, जो अभी हम मॉडल वर्ब्स का बताए हैं। शुड बी नॉट सर्व द, शुड बी नॉट सर्व द कंट्री, इसे हमें बदलना है पैसिव में। तो पैसिव में जो जहां है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की द कंट्री, शुड पहले लिखेंगे, शुड द कंट्री, उसके बाद नॉट आया है तो नॉट लगा देंगे, नॉट, शुड द कंट्री नॉट बी सर्व्ड बाय अस, इस प्रकार से। अब यदि WH वर्ड आता है तो यहाँ WH वर्ड को उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे, इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखें हैव वाले वाक्यों को। पैसिव ऑफ मॉडल्स, पैसिव ऑफ मॉडल्स प्लस हैव, मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3, ये फॉर्म आता है। जैसे एक्टिव में आप एग्जाम्पल देखें, एक्टिव में we should have helped him, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। शुड हैव का प्रयोग होता है चाहिए था, चाहिए था, थी, थे, है ना। चाहिए, शुड हैव का अर्थ ही होता है चाहिए था, चाहिए थी।
तो वी शुड हैव हेल्प्ड हिम। अब इनका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं उसी तरह लाएंगे, और शुड हैव के बाद बीन लगा देंगे। जहां हैव आ जाए मॉडल वर्ब्स के साथ, विल के साथ, शुड के साथ, कैन के साथ, तो वहां कुड के साथ, तो हम केवल यहां बीन लगा देंगे। जैसे देखें, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद मॉडल्स लिखेंगे, वो तो हैव रहेगा ही, जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं, बीन, और तब V3 तो है ही ऑलरेडी, एक्टिव में भी इसमें V3 आता है, वही रिप्रोड्यूस करेंगे, और तब हम बाय सब्जेक्ट, जैसे वी शुड हैव हेल्प्ड हिम, यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको हम नॉमिनेटिव केस में जब लाएंगे तो उसका ही हो जाएगा, पैसिव में उसको बदलेंगे। ये स्ट्रक्चर है पैसिव का, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसी नियम पर हम बदलेंगे। तो हिम को जब इधर लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर तो ही हो जाएगा, ही शुड हैव बीन he should have been helped by us। इस प्रकार से हम बनाते हैं। और एक आध एग्जाम्पल ले लें, जैसे he must have done that, ये एक्टिव में है, इसे हम पैसिव में जब बदलेंगे तो इसका दैट ऑब्जेक्ट है, दैट। अब यहां मस्ट हैव का अर्थ समझ ले, मस्ट हैव का मतलब किया होगा, जरूर किया होगा। मे हैव किया होगा, और मस्ट हैव जरूर किया होगा, तो ही मस्ट हैव डन दैट, वह जरूर वह काम किया होगा। तो दैट मस्ट हैव बीन डन बाय हिम। इस प्रकार से हम मॉडल्स के बाद जब हैव आए तो बीन लगाकर बनाते हैं। और इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव, निगेटिव जब आएगा तो नॉट मॉडल्स के बाद ही लगाएंगे, याद रखेंगे। मॉडल्स नॉट के बाद ही मॉडल एक्टिव में भी आएगा और वहां भी रखेंगे। और यदि क्या वाला, जैसे मॉडल्स पहले आ जाए, कैन शुड भी पहले आ जाए, तो उसी तरह रखेंगे। मॉडल्स को यहां जब ले आएंगे ऑब्जेक्ट के पहले, तो बाकी बच जाएगा ऑब्जेक्ट, हैव बीन, सब सेम उसी तरह से लिखेंगे। यदि WH वर्ड है तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, और तब फिर मॉडल्स और अन्य जो जिस तरह से स्ट्रक्चर है उसी तरह लिखेंगे। धन्यवाद।